So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 30 of the series and taken a question from JEE Main paper 2019, and this is kind of informative question और easy है काफ़ी, आप बिल्कुल बना लें इसको, बट हमें ऐसे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फॉर दैट रीज़न मैंने इस सीरीज़ में इस तरह के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको. क्या कह रहे हैं, मैच करना है आपको, बहुत ईजिली आपको पता होगा. मैं आपको एक एक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा याद दिलाऊंगा सो दैट आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके. सो पहला है सोडियम कार्बोनेट .10H2 विच इज़ नथिंग बट वॉशिंग सोडा एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस. तो मैच तो बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें बताऊँगा आपको, आप ध्यान से सुनिएगा. सो यहाँ पे होता क्या है कि आप शुरू में लेते हैं एक ब्राइन सोल्यूशन. ब्राइन सोल्यूशन मतलब एक कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन आप लेते हैं. उसमें आप दो गैसेस पास कराते हैं, दैट इज़ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड. जब आप ये पास कराते हो तो बनता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. अब सिंस सोडियम बाइकार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है. बिकॉज सॉल्युबिलिटी कम है तो वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा. तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि आपके पास ब्राइन सोल्यूशन है NaCl एंड वाटर का. इसमें आप दो गैसेस पास कराते हैं, दैट इज अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यू गेट NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड. और आप इस NaHCO3 को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हो बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी. ध्यान रखें, इस मेथड से पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बन सकता या पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पाता है फ्रॉम द सोल्यूशन. वो दोनों ही आयनिक फॉर्म में ही पानी में पड़े रह जाते हैं. लेकिन यहाँ ये एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है, और इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको हीट करना है. जब आप इसको हीट करेंगे, आपको पता होगा बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव द कार्बोनेट. तो ये कार्बोनेट आपको मिलता है अलॉन्ग विथ यस ऑब्वियसली H2O एंड CO2. अब ये कार्बोनेट को आप जब पानी देते हो एक्सेस में, जब एक्सेस में पानी देते हो तो पानी के 10 मॉलिक्यूल्स को ये क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्वायर कर लेता है Na2CO3.10H2O, और इस तरह से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है. आई होप आपको ये याद रहा होगा, बड़ा इजी रिएक्शन है. शायद क्लास 10th में भी बच्चे पढ़ते हैं, इतना आसान है ये रिएक्शन. ठीक है, सो ये हमने मैच इसके साथ कर दिया. नाउ व्हाट इज दिस, यस दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट and calcium bicarbonate. They both are responsible for temporary hardness of water, and they can be removed very easily just by boiling it. आप इसको बॉईल करेंगे तो वो हट जाता है टेम्पररी हार्डनेस. वो हार्डनेस सॉफ्टनेस वाला जो पोर्शन है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, उससे क्वेश्चन आता ही आता है JEE मेंस में, बहुत हाई चांसेस होते हैं. सो यस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दे बोथ are responsible for temporary hardness of water. ठीक है, and they can just be removed by just heating it. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बन के हट जाता है, कैल्शियम का होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बन के हट जाता है, वाइट PPT बन के. अब देखो NaOH, यस ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाँ, आपको पता है 1890s के दौरान कास्टनर और केल्नर दो लोगों ने मिल के ये प्रोसेस डिस्कवर किया था. काफ़ी पुराना प्रोसेस है, और उन्होंने क्या बनाया, NaOH बनाया था. थोड़ा ध्यान से समझिएगा. जब हम नॉर्मली, तो सुनना ध्यान से सुनना,
जब हम नॉर्मली NaCl के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं विथ नॉर्मल इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो हमको देखने को मिलता है कि जो कैथोड है उसमें Na+ ना जाके ऑब्वियसली H+ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होती है तो H+ उसकी तरफ जाता है और वो H2 बन के इवॉल्व हो जाता है। बट यहाँ क्या खास है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होता है इसका एक्चुअल रीज़न। हाँ, ये तो पता होता है कि जब आप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड लगा देते हो, तो व्हाट यू गेट कि हाँ सोडियम जाता है वहाँ पे, H+ ना जाके। ऑल्दो आप NaCl के एक्वस सोल्यूशन का ही इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हो इन कास्नर केल्नर सेल, बट वहाँ Na+ नहीं जाता। कौन जाता है? सॉरी, वहाँ H+ नहीं जाता, H+ की जगह Na+ जाता है। तो क्या Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल तो उतना ही रहता है। लेकिन यहाँ जब आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोड, वो है मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, और जो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है उसके साथ सोडियम जो है ना अमलगम बनाता है, अलॉय बनाता है। तो उस अलॉय फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो उस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फीजिबल बना देती है एज कंपेयर्ड कि H+ वहाँ जाए। तो वो जो अमलगम बन रहा है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से थर्मोडायनेमिकली सोडियम का वहाँ जाना ज़्यादा फीजिबल हो जाता है। यही सही एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं, आप ध्यान रखें। तो क्या होता है, Na+ जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम, लेकिन वहाँ तो Hg है, तो सोडियम Hg के साथ अमलगम बनेगा और इसके बाद आप इसमें पानी डालते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आपको NaOH मिल जाता है, मर्क्यूरी अलग से सेटल हो जाता है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन है। आई होप आपको मैं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा है। तो ठीक है, थर्ड का मैच B के साथ हो जाएगा एंड दिस इज क्वाइट इजी। ये NCERT में लिखा हुआ है, आप देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट का इंग्रेडिएंट है ये, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट करके लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट मैच है, इसमें कुछ भी नहीं बताने लायक है। और एल्यूमिनो सिलिकेट्स जो हैं, जियोलाइट्स जो हैं, वो आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, NCERT में भी दिया हुआ है, ऑल्दो बहुत कम दिया हुआ है बट दिया हुआ है। आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोर्स से कहीं से पढ़ सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, दोनों चीज़ें। तो ठीक है, उसका आंसर आ गया, आपने मैच कर लिया। और मैच कर लिया तो फर्स्ट का मैच आया है किसके साथ? फर्स्ट का मैच आया है C के साथ, सेकंड का D के साथ। तो फर्स्ट का C के साथ, सेकंड का D के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।